सो अगेन गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और बार एडिटेक चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की, गणित की। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके आगे हम टॉपिक कवर करने वाले। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमारा लास्ट टॉपिक था परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या या जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जाके देख लीजिए उसे। ठीक है, नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने परिमेय संख्या तक रेशनल नंबर तक पढ़ा था। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था कि क्या क्या कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। सबसे पहले जो इंटीजर्स है, ऑल द इंटीजर्स। ठीक है, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स यानी कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले तो -9, -7, -9, -88। ठीक है, पॉजिटिव, जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं वो, या जीरो। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपकी परिमेय संख्या होती है। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, फ्रैक्शंस। ठीक है, और फ्रैक्शंस में हमने क्या देखा था, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, जिसका भी जितनी भी जो क्या कहते हैं, फ्रैक्शन है जिसका मान एक से कम है। ठीक है, एक से कम है, एक से कम है वो क्या है, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस। और जो एक से ज्यादा है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। और आज हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं और एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आपका डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस, या इसे हम मानेंगे दशमलव भिन्न। ओके, दशमलव भिन्न, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम दशमलव भिन्न से। ठीक है, दशमलव भिन्न, नोट्स बनाइएगा और उसमें ऊपर लिखिएगा दशमलव भिन्न। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें हम जो दशमलव में संख्याएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा कि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। लेकिन अगर हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले आपका बेस मजबूत करना। ओके, तो आप पहले ये देखिए कि नंबर्स कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको पेपर में आपको क्वेश्चंस पढ़ते से ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट गधा मजदूरी में लग जाएंगे तो आप सॉल्व भी करते ले जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जहाँ पर घुमा के पूछा आप हार जाएंगे। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को पक्का रखिए, फिर आपको कैसे भी प्रॉब्लम आएगी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। ये मेनली दो तरह की होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, एक होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं शांत भिन्न। ठीक है, एक होती है, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं अशांत भिन्न। ठीक है, अब शांत भिन्न और अशांत भिन्न क्या होती है? ठीक है, वह भिन्न जो दशमलव के बाद पूर्ण मान जिसका आ जाता है वो हो जाती है आपकी शांत भिन्न। जैसे 1/2। ठीक है, ये एक भिन्न, अगर इसका हम मान निकालेंगे तो 0.5 आएगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये शांत भिन्न। अगर हम इसी तरह से लेते 3/5, ठीक है, इसको आप करेंगे तो दशमलव, यहाँ जीरो लगेगी, 5×30, ये 6, इसके आगे क्या सॉल्व होगा, नहीं होगा, दशमलव 6। तो ये कौन सी हुई आपकी शांत भिन्न। ओके, जिसका पूर्ण मान आ जाए, जिसका पूर्ण मान आ जाए वो होती है आपकी शांत भिन्न। अब हम बात करते हैं अशांत भिन्न की। ठीक है, अशांत भिन्न में भी मेनली दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका आवृत्ति भिन्न जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आवृत्ति भिन्न। और एक होता है आपका अनावर्ती भिन्न जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो आवर्ती भिन्न होती है इसमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन होता है। जैसे अगर आप 1/3 को सॉल्व करते हैं तो ये 0.33333 अनंत तक सॉल्व होता जाएगा, लेकिन इसका
मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये अशांत भिन्न है, ठीक है। लेकिन जो 0 के बाद एक पर्टिकुलर संख्या आपको लगातार चलती जा रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिकरिंग भिन्न। ऐसे ही अगर हम एक पाई का मान रखने के लिए अगर हम एक नंबर लेते हैं 22/7, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.14287 करके अनंत तक ये सॉल्व होता रहेगा। तो इसे, क्योंकि ये पाई का मान ये नहीं होता है, ठीक है, पाई का मान ये नहीं होता है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी भिन्न निकाली जो परिमेय हो, ठीक है, जो परिमेय हो, ठीक है, इसलिए 22/7 ऐसी भिन्न है जो परिमेय है, ठीक है, इसलिए 22 हम 7 रखते हैं। लेकिन एक्चुअल में पाई का मान जो होता है वो 3.1458 ऐसे करके इसमें आगे ये अनंत तक होता है, ठीक है, ये अनंत तक होता है। इसको आज तक कोई भी इसका मान नहीं निकाला है, ये बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसलिए ये असल में एक अनावर्ती भिन्न है, ठीक है। अनावर्ती भिन्न होने के कारण इसका मान आज तक कोई नहीं निकल पाया, इसके कारण ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या में आता है, ये एक अकेला ऐसा अपवाद है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 22/7 ये क्या हो गई, आपकी आवर्ती भिन्न हो गई, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर बार बार आ रहा है। अब हम चलते हैं अनावर्ती भिन्न। अनावर्ती भिन्न वह भिन्न होती है जिसका नंबर अगर हम मान निकाले तो जिसका नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता, जैसे यहाँ 3 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई नंबर रहते हैं 20/3, तो ये 3 छंग 18 18 18 18 करते हुए 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये अनावर्ती भिन्न हुई, ओके। लेकिन ऐसी संख्याएं जो जिसका मान निकालने पर कोई संख्या रिपीट नहीं होती, अगर आप √2 का अगर आप मान निकालते तो ये कुछ निकलेगा 1.412, ऐसा कुछ 135, ऐसे जो नंबर है वो ऐसे अनंत तक इसका मान निकलता जाएगा, लेकिन इसका एक प्रॉपर मान नहीं होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी अनावर्ती भिन्न। तो आपको समझ आया कि शांत भिन्न क्या होती है, अशांत भिन्न क्या होती है, ठीक है। अशांत भिन्न में भी 2 टाइप की भिन्न होती है, एक आवर्ती भिन्न और एक अनावर्ती भिन्न, ओके। अब हम बात करते हैं कि हम जो आवर्ती भिन्न है, ठीक है, माफ कीजिएगा, आवर्ती नहीं, जो आपकी शांत भिन्न है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग भिन्न, ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो हैं उसको हम समझेंगे कैसे, ठीक है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जो भी परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में लिखी हुई होती है, ठीक है, जिसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, हमने लास्ट में पढ़ा था, क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये जो संख्या होगी वो अनंत हो जाएगी, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन p/q में पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ पे p और q इंटीजर होना चाहिए। तो p जो होता है, p, इसको हम, ये ऊपर है तो इसको क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हम न्यूमरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम न्यूमरेटर। और ये जो क्यू है ये नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि हर। तो वह संख्याएं जिसमें क्यू है ना, वह संख्याएं जिसमें क्यू में 2 की घात कोई नंबर हो या 5 की घात कोई नंबर हो, ठीक है, वह संख्याएं जिसमें हर में 2 की घात कोई नंबर और 5 की घात कोई नंबर, वह सारी संख्याएं जो होती है वो होती है शांत भिन्न। अब इसे आप मानेंगे कैसे, तो भैया आप करके देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ लगता हूँ 5 × 16, ठीक है, तो यहाँ पर 5, 2 की घात हम 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, भैया यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 16 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट लगाया, यहाँ शून्य लगा, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, अब कितना बचा, 2 बचा, फिर 16 एकम 16, फिर कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, वापस कितना बचा, 4 बचा, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व अगर हम करते हैं, रुकिएगा, 16 का 16, 16 तिया 48, 16 का 16, 16 32, 16 तिया 48, फिर 2 बचा, फिर 2 से हमने वापस से 16 एकम 16 किया, फिर 4 बचा, फिर 4 से अगर हम शून्य लिखते हैं तो 16 का 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 32, फिर 8 बचा, 16 का 16, 16 दूनी 32,
16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अशांत भिन्न हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, इसके नीचे 2 की घात 4 से बना, इसलिए अशांत भिन्न हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूं 5 की घात 4, 5 की घात 3 और इसकी घात 4, तो क्या ये शांत भिन्न कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की घात n है और 5 की घात n है। ठीक है, m है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी ऐसा नंबर जहाँ पर 2 की घात n या 5 की घात n हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है? अगर उसको मैं 5 की घात 3 लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी आपका क्या कहलाएगा? शांत भिन्न कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 की घात में आपकी 5 की घात में संख्या आ गई। ठीक है, तो वह संख्याएं जिनके हर में 2 की घात n या 5 की घात n, वो क्या कहलाती है? शांत भिन्न। उम्मीद करता हूँ आपको शांत भिन्न क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, और बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत भिन्न की। ठीक है, तो इसमें हमने 2 टाइप की भिन्न देखी। सबसे पहली तो हमने कौन सी देखी भैया? रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग 1/3 जैसे 0.33 किसी भी एक संख्या की पुनः आवृत्ति हो रही है तो वो क्या कहलाती है? आवृत्ति भिन्न। ठीक है, और किसी भी ऐसी संख्या, ठीक है, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि किसी भी संख्या की पुनः आवृत्ति नहीं होती है। जैसे एक अगर आप अ, अ, पुनः आवृत्ति नहीं होती है, जैसे पाई का जो रियल मान है अगर वो हम निकाले 3.4, ठीक है, 5, 8 ऐसे करके अनंत तक, यहाँ किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं आती, यह क्या हो गया? नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। और √2 की हमने वैल्यू निकाली थी कुछ, ठीक है, 1.14214 ऐसे करके। तो यहाँ देख रहे हैं आप, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होती है? आपकी नॉन रिकरिंग, अनावर्ती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भिन्न के बारे में ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कि इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जहां पर भी दशमलव के बाद जितनी संख्याओं में बार होता है, मान लीजिए 0.35 लिखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 0.35 डिवाइडेड बाय 99, इसे हम ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है x, ठीक है, 0.3 इंटू बार उसका मान है। ठीक है, तो इसे कैसे हम लिख दिया जाएंगे? 0.3/9, और आप 3/9, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.3333 आता रहेगा। तो इसके लिए हमने इधर इसको बार लगा दिया। ठीक है, क्यों लगाया? क्योंकि रिपीटेशन ना हो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना है, यदि दो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यदि दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या ए, इसमें प्लस या माइनस दूसरी परिमेय संख्या के साथ हम करते हैं। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर प्लस माइनस रेशनल नंबर करते हैं तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखेगा कि रेशनल नंबर ही आएगा। अब करके देख लीजिए। ठीक है, आप इसे करके देख लीजिए। ऐसे ही अगर हम परिमेय रेशनल नंबर का इंटू करेंगे रेशनल नंबर में, तो आंसर आपका रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर में, तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस इरेशनल नंबर करते हैं, ठीक है, इरेशनल मतलब अपरिमेय करते हैं, ठीक है, अपरिमेय करते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए? तो इसके लिए आंसर आएगा अपरिमेय। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई परिमेय है, 2 कोई परिमेय है, प्लस √2 हमने सीखा था, हम तो डूबेंगे सनम, हम आपको भी ले डूबेंगे। ठीक है, तो ये तो एक अपरिमेय। क्यों? क्योंकि आप 2 प्लस 1.4, इसका तो कोई मान ही नहीं है, इसका तो कोई मान ही नहीं है, तो जिसका कोई मान ही नहीं है वो तो अपरिमेय हो गई। ठीक है, तो ये अपरिमेय कहलाए। आया आपको समझ में? ये आपने कॉन्सेप्ट समझा। इसी प्रकार रेशनल प्लस इनरेशनल को प्लस करेंगे तो आपका इरेशनल आएगा।
रेशनल इनटू इरेशनल करेंगे तो आपका इरेशनल आएगा, ठीक है। और ऐसे रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो इरेशनल में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है और नोट्स में लिखना है, इसकी आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपको पूछेंगे कि भैया 3/5 व 8/5 के बीच 6 रेशनल नंबर यानी कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, कैसे ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। अगर 3/5, ठीक है, और 8/5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, आपको ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये आपको प्रश्न आएगा। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल, जितनी परिमेय संख्या आपको निकालनी है उससे एक बढ़ाकर आप अंश में और हर में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो तीनों सातों 21 हो गया, पांचों सातों 35 हो गया, फिर इधर कर दो, आठी साती साती आठी 56 हो गया और 35 हो गया, ठीक है। तो इसके बीच की जो संख्याएं हैं, ठीक है, 21/35 और 56 बटे बीच की जो संख्या है, वो सारी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। और कोई आपसे पूछे कि 6 परिमेय, तो इसके बीच की 22/35 है वो भी आपकी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। 23/35 है वो भी आपकी परिमेय। तो ये सारी जो संख्या है वो क्या हुई, परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे, कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, मान लीजिए एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि 7/15 और 8/15 के बीच, ठीक है, जो 7वें नंबर की रैशनल है, ठीक है, 7/7 नंबर की रैशनल है या परिमेय संख्या, वो क्या है, तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने तो भैया आपसे पूछा 7 की, तो आपको क्या करना है, एक बढ़ा के 8 का गुणा करना है, 7 बटे यहाँ पर 15 का गुणा करना है, और क्या करना है, 8 गुणित 8 और 15 गुणित 8। तो कितना आएगा नंबर भैया, साती साती 49, साती आठी 56, फिर 15 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 का 8 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 80 और 8 और 5 40, 120, ठीक है। और यहाँ आएगा 64/120, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखा आपने 55, 56 ये यहाँ पे आ जाइए, 56/124, 57/124, माफ कीजिएगा 120, ऐसे करके 7वें नंबर पे आप करेंगे तो क्या आएगा, 63/120। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, क्वेश्चन कि आपको 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच सेवंथ नंबर में, सेवंथ पोजीशन में, सेवंथ प्लेस में रैशनल नंबर निकालना है। सेवंथ प्लेस पे कौन सी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या होगा 7/9 प्लेस में, ठीक है, 7/9 प्लेस में कौन सी परिमेय संख्या होगी, कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। 5/9 है, मैंने सेवंथ पूछा है, तो क्या करेंगे आप, किसका गुणा करेंगे, 8 का बटे में 8 का, ठीक है, सेम सेक्स के साथ करेंगे, बटे में 8 का और 9/8 का। तो ये 7/9 नाइन्थ प्लेस आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने बात करी, हमने क्या क्या पढ़ा आज के बाद, आज क्या क्या पढ़ा, हमने दशमलव भिन्न समझा कि दशमलव भिन्न क्या होती है, ठीक है, दशमलव भिन्न समझा। दशमलव भिन्न में हमने रिकरिंग पढ़ा, नॉन रिकरिंग पढ़ा, ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, टर्मिनेटिंग पढ़ा, टर्मिनेटिंग भिन्न पढ़ा, और रिकरिंग नॉन रिकरिंग किसके अंदर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। हमने ये देखा कि जो पाई है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन इसको परिमेय में हमको रखने के लिए 22/7 का मान हमको रखना होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आते हैं कि यार मान लीजिए ये 4 बार 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, इसे आपको बार को हटा के माइनस की वो संख्या लिख देनी है, ठीक है, और फिर प्लस करके आगे
माइनस लगा देना है, पीछे प्लस लगा के पॉइंट से जोड़ देना है। ठीक है, अगर मैं आपको देता हूँ कि 5 बार 7 2, तो कैसे करेंगे, आगे माइनस कर देना है, फिर प्लस कर देना है, फिर 0.72 करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए आपको ये वाले कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको करके रखने हैं, नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा आंसर क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो नंबर्स में इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आज हम अपनी बात यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक अदर सब्जेक्ट की वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ्स की हमने स्टार्टिंग की 2 क्लासें पढ़ी, ये कैसी आपको लगी आप बताइएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए नहीं आए मुझे बताइएगा, और आगे जो है अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय।